आप क्या सोचते हो, कौन है भगवान? क्या सच में भगवान का कोई स्वरूप होता है? रियल में रियलिटी क्या है कि भगवान वहां खोजने की जरूरत है या भगवान को सच में किसी के अंदर खोजने की जरूरत है? फिर ऐसा कौन सा प्रभु जो किसी एक जगह रहता है? एक दिन सुबह में उन्होंने राइट साइड में भी देखा और उनको वहां पे शिव जी के दर्शन हुए। ना शिव जी के दर्शन उनको कैसे हुए? हिंदू भी नहीं है, वो मानता ही नहीं शिव में, लेकिन उनको शिव के दर्शन होते हैं। ये जो ब्रह्मांड है या सृष्टि है उससे बिल्कुल ही परे है। क्योंकि जब उनकी शक्ति ही पूरे ब्रह्मांड की रचयिता है तो ये तो उनको कैसे समझेंगे आप? मुझे थोड़ा सा समझना है और जानना है तंत्र के बारे में। अभी आपने साधु की बात करी थी, क्यों वो दूसरों से अलग होते हैं इतने? हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस होती है जो हमें बताती है कि जो हम एक्चुअल लाइफ जी रहे हैं ये लाइफ से एक बहुत बड़ी लाइफ है। बेसिकली एंड ऑफ द जर्नी जो सभी लोग बोलते हैं मोक्ष के बारे में आप क्या समझते हो? व्हाट इज मोक्ष? व्हाई इज एंड सो स्केरी? कर्मा में कितना बिलीव करते हो आप? खुद को जानना अच्छे से कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? आपने बताया ना खालीपन से लोग भाग रहे हैं जबकि शायद रास्ता वही है। आप उस एम्प्टीनेस को समझना स्टार्ट करते हैं कि हम एम्प्टी क्यों हैं। हम सब उसी एम्प्टीनेस को फिल करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर सोचते हैं कि ये कहाँ है ये एम्प्टीनेस। काश हमारे जो माता पिता हमें बचपन से इस तरीके के ब्रिंग देते तो जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है शायद वो 12 साल 10 साल में भी स्टार्ट हो सकती है। व्हाट यू थिंक अबाउट नाम जप जो अभी डिमांड वाइज या पॉपुलर है, लाइक काली शक्ति, कामाख्या देवी, बगलामुखी माता, इज लाइक क्यों इतना ट्रेंड में है? अगर नहीं पढ़ा तो एक बार वाल्मीकि रामायण मंगाओ और राम जी को पढ़ो, मैन फ्रॉम अर्थ। देखिए आपने? नहीं। जरूर देखिएगा, मैं आपको रेकमेंड सुनी है मैंने। अगर मान ले कि सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है और किसी ने आपका पूरा का पूरा भाग्य लिख रखा है और आप वही करने वाले हैं एग्जैक्टली टू द टी, तो किसने लिखा है? जय श्री राम। आप हमारे पॉडकास्ट को पसंद करते हो, लाइक करते हो, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए ऐसे ही बनाते रहे और आपको ना बहुत सारी नॉलेज सीखने को मिलेगी पॉडकास्ट से। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ देखो और इन्जॉय करो इस पॉडकास्ट को। स्वागत है युवराज सर आपका पॉडकास्ट कुणाल शो में। कैसे हो आप? भगवती आनंद में रख रही हैं। हर हर महादेव। हर महादेव। जय जय सिया राम। मुझे थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में जानना है। बेसिकली आप तब स्टार्ट की थी आपने अपनी जर्नी स्पिरिचुअली, तब बेसिकली आप शायद इस फील्ड से बहुत अलग थे। धीरे धीरे आप स्टेप इनटू आप जाते गए। आप थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में बताइए ताकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा डीपली जान पाए। मैं अपनी लाइफ को खुद ही डीपली समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज़ नंबर वन। नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, एक्चुअली हमें लगता है कि शायद हमें किसी समय और किसी टाइम लाइन इन आवर लाइफ टाइम्स हम स्पिरिचुअली थोड़ा इंक्लाइन हो जाते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी तब से स्टार्ट होती है जब से हमारा स्टार्ट होता है। हमारा स्टार्ट कब से होता है? तो फिर आप इस टाइम लाइन को जितना पीछे ले जा सकें, जितना आप और हम ले जा सकते हैं, आप लेते चले जाइए। लाइक अभी जो इस एग्जाम्पली अगर मैं आफ्टर 25 साल की एज के बाद ज्यादातर लोग इंक्लाइन होते हैं स्पिरिचुअलिटी में। पहले भी बहुत सारे लोग होते हैं बट अगर मेजर ऑफ नंबर की बात करें तो ज्यादातर लोग जब 30 के बाद 35 इस एज पे पहुंचते हैं तो मोर स्पिरिचुअल होते चले जाते हैं। उनकी बिलीविंग सिस्टम ज़्यादा भगवान की हो या फिर उनकी जो पावर जिसमें वो मानते हैं उन पे ज़्यादा बिलीफ सिस्टम बढ़ता जाता है। इस तरीके से क्यों हो सकता है ऐसा? लेकिन मैं अपने बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से ही बता सकता हूँ शायद कि शायद इसीलिए क्योंकि एक टाइम में धीरे धीरे जब आप बड़े होते जाते हैं तो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट एम्प्टीनेस। आप उस एम्प्टीनेस को आप समझना स्टार्ट करते हैं कि हम एम्प्टी क्यों हैं। ये खालीपन जो है जिसको मैं अलग अलग चीज़ों से भरने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी कॉलेज जाकर, कभी ट्यूशन में, कभी किसी को फ़ोन करके, कभी मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड करके, कभी कोई वीडियो या पॉडकास्ट लाइक दिस देखकर, हम सब उसी एम्प्टीनेस को फिल करने की कोशिश करते रहते हैं। और फिर सोचते हैं कि ये कहाँ है, ये एम्प्टीनेस कहाँ ले जाएगी। ये सब हम परस्यू करना भूल जाते हैं। वो वी बेसिकली आर बिजी फिलिंग दिस थिंग अप। शायद मुझे लगता है कि 20-25 साल जब आप अपनी लाइफ को थोड़ा स्टडी करते हैं, अपने आप में थोड़ा सा अपने आप को भी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं,
तो शायद आपको कहीं तो ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट मी हु इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, अगर मैं कर रहा होता तो बिल्कुल परफेक्ट होती मेरी दुनिया, लेकिन होती नहीं हमारी परफेक्ट। शायद आपको एक थोड़ा सा छोटा सा आभास ज़रूर होता है वहाँ पे कि देयर इज़ सम अदर फोर्स विच इज़ ऑल्सो वर्किंग टू टू क्रिएट वट एवर इज़ देयर टू बी परसीव्ड बाई अस। कुछ तो और होगा, वो कुछ को शायद हम परस्यू करना स्टार्ट करते हैं, इसमें हमें थोड़ा समय लग जाता है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग 50 पहुंचने के बाद भी इसको रियली एक्टिवली इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। बट वेल प्रॉब्ली अगर आपके प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा है तो शायद आप 25 पे स्टार्ट कर लेंगे, कोई 17 पे स्टार्ट कर देता है, कोई 35 पे। बोलते हैं कि वैसे 27, 33 और 37 दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन योर लाइफ, जहाँ से शायद आपकी लाइफ में कुछ एक इररिवोकेबल टर्न आ सकता है, ऐसा बोलते हैं। किस लिए हो सकता है ये भगवती जाने, बट इट डज। आई थिंक आपका सिर्फ पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाता है, जहाँ से आप थोड़ा एक चेंज लाते हैं अपने आप में और समझना स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ इट दैट आई डोंट नो। इस एरोगेंस से कि आई नो दिस 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 शायद थोड़ा बाहर आ जाते हैं, शायद। वो आई थिंक शायद हमारे अंदर की कॉन्शनेस होती है जो हमें बताती है कि जो हम एक्चुअल लाइफ जी रहे हैं ये लाइफ से एक बहुत बड़ी लाइफ है। बेसिकली एंड ऑफ द जर्नी जो सभी लोग बोलते हैं मोक्ष, कि मोक्ष के लिए, बट रियली मुझे नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक, व्हाट इज़ मोक्ष, क्या है, कि किसके पीछे हम जा रहे हैं, क्यों हम जा रहे हैं, आई डोंट नो। माया एक क्रिएट हो चुकी है हमारी लाइफ में जिसको हम फॉलो करते हैं, बट एक सर्टेन एज के बाद जब हमें पता लगता है, एज यू सेड, कि एक एम्प्टीनेस रहती है, जब हम खाली बैठे होते हैं तो सोचते हैं हु आई एम, कौन है हूँ मैं, दुनिया क्या है, लोग कौन है, तब धीरे धीरे शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, हम परस्यूइंग करते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, थोड़े से भगवान में हमारा बिलीव ज़्यादा होने लगता है, बिकॉज जो उन्होंने सिखाया था, जो उन्होंने बोला, एज कृष्णा सेड भगवद गीता में, कि इस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी सकते हो, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। बट मुझे एक कमी जो लगती है हमारी ब्रिंगिंग में, कि अगर काश हमारे जो माता पिता हमें बचपन से इस तरीके की ब्रिंगिंग देते, तो जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है शायद वो 12 साल 10 साल में भी स्टार्ट हो सकती है। डू यू एग्री? नो, आई वुड नॉट। सी मैं हमेशा इस बारे में बात करता रहता हूँ। दो चीज़ें पूछी हैं, मैं दोनों का कोशिश करूंगा कि अच्छे से उत्तर कर पाऊँ। एक तो इट इज़ बीइंग एक्सट्रीमली हार्श ऑन आवर पेरेंट्स, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हमारे लिए माता पिता ही बिल्कुल आइडियल होते हैं। Right. हम अपने पिता को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, है ना, वो हमारे लिए परफेक्ट फिगर होते हैं। बड़े होते होते आपको रियलाइज होता है कि वो इंसान ही है, आपकी और मेरी तरह है, और वो भी बहुत सारी गलतियां करते होंगे, कर सकते हैं। बिल्कुल। हम इस पे उनको क्षमा नहीं करते कि वो हमारे पेरेंट्स होकर क्यों ऐसी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि हमने शायद एक प्री कंसीव्ड वो बना के रखा होता है बचपन से कि दे आर परफेक्ट बीइंग्स। दे आर नॉट परफेक्ट बीइंग्स। ओके, वो भी अपने कर्मों का पालन कर रहे हैं। उस कर्म में ये भी होता है कि आपको अपब्रिंगिंग, अच्छी संस्कार देना, ये सब ऑल दीज थिंग्स आर, बट क्या वो आपको हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट बना पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। सो दिस इज ये एक्सपेक्टेशन कि हमारे माता पिता ने हमें ऐसे नहीं किया, अगर किया होता तो हम ऐसे होते, ये उन पे थोड़ा उपकार करें। हम सब लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए। सो ये हुआ नंबर 1। नंबर 2, आपने यू आस्क्ड समथिंग एल्स अबाउट बेसिकली एज, अगर पहले किया होता तो क्या। इस पे एक थियोरी है, दो अलग अलग बिल्कुल थियोरी है। एक तो डेफिनेटिव और थियोरी ऑफ डिटर्मिनेशन की थियोरी है, जिसपे ये बोलते हैं कि एवरीथिंग दैट यू एंड आई एक्सपीरियंस इज ऑलरेडी बीन रिटन समवेयर। हम पहले से लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है और कुछ हम करते नहीं। ये एक एक्सट्रीम थियोरी है। दूसरी तरफ की एक्सट्रीम थियोरी ये है कि एवरीथिंग इज फ्री विल। ओके, आप कुछ भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हैं हर चीज़ को करने के लिए, इसीलिए आपको कुछ फैकल्टीज दी गई हैं जो कि और अलग अलग अर्थलिंग्स में नहीं होती। करेक्ट? तो इस दोनों में से कौन सी थियोरी सही और गलत है? मेरे बहुत हम्बल, बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के या समझ के अनुसार, क्योंकि मैं सही गलत में सोचना नहीं चाहता, इट वुड बी नाइस टू सॉर्ट ऑफ सी द ट्रूथ। सत्य को पहचानने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर जाकर सही और गलत के बियॉन्ड अगर आप पहुंच पाए तो शायद आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा। सो व्हाई सेइंग कि सिर्फ कर्म प्रधान ही होना चाहिए एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड डेस्टिनी, और द अदर की
ओनली डेस्टिनी एग्जिस्ट्स एंड फ्री विल का नाम का कोई चीज़ नहीं है, हम बिल्कुल पपेट हैं, कोई ऊपर बैठ के हमको ऐसे 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 कर रहा है और हम डांस किए जा रहे हैं, राइट। आई बिलीव इन दिस, बट मेरे बिलीव करने से क्या होगा, राइट। इसके बीच में कुछ तो होना चाहिए, राइट। सो द क्वेश्चन इज, अगर मान ले कि सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है और किसी ने आपका पूरा का पूरा भाग्य लिख रखा है और आप वही करने वाले हैं एग्जैक्टली टू द टी, तो किसने लिखा है, ये क्वेश्चन होगा। बिल्कुल। क्या अगर ये मान सकते हैं हमने ही खुद अपना भाग्य लिखा है somewhere, शायद, हाँ, समवेयर, और आज भी बैठ के हम अपना कल लिख रहे हैं, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ये ब्लेम हम देना छोड़ देते हैं कि कोई तो ऊपर होगा जिसकी वजह से मेरी लाइफ इतनी बेकार चल रही है। बॉस, मेरी वजह से मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, अच्छी बुरी जैसी भी, पेनफुल, इनप्लेजेंट, ब्लिस, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये हमारे अपने अपने कर्मों का ही है, और वही कर्म वही भाग्य अपने लिए हमने खुद डिसाइड किया हुआ है। जो हम क्रिएट कर रहे हैं वही हमें आगे मिल रहा है। आप कैसे बच जाएंगे इस चीज से? कर्मा में क्या कितना बिलीव करते हो आप? मुझे बिलीव करने की जरूरत नहीं है, यू नो, यू एक्सपीरियंस दीज थिंग्स कमिंग बैक टू। जिस चीज को आप स्वतः देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फिर बिलीव की तो बात नहीं रहती। कितना इंस्टेंटली आप उसको देख पाते हैं अपने कर्म और उसके कर्म फल को। कभी कभी तो ये इतना ऐसे होता है ना, और कभी कभी लाइफ टाइम्स लग जाते हैं। आपको कैसे समझ में आ रहा है ये? अगर समझ में आ गया तो फिर बिलीव करने की बात ही नहीं है। बिलीफ वो करते हैं जिसको आप नहीं समझते। नाउ जैसे जैसे हम हमारा बिलीविंग सिस्टम जो है क्रिएट होता है भगवान के लिए, आप क्या सोचते हो कौन है भगवान? गुड क्वेश्चन। मैं सोचता नहीं हूँ भगवान के बारे में, बट आप भी हैं बिल्कुल, और आपके दर्शन मुझे, अगर मेरा पर्सपेक्टिव सही है तो आप में ही मुझे भगवान दिखने चाहिए। नहीं है तो फिर मैं खोजता रह जाऊंगा। सो नाउ जो अभी बेसिकली हम अपनी एक जर्नी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं हर जगह पे मंदिर भी जाते हैं, सब अपने अपने रिलीजन को अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। सो वो क्या, अगर सच में हम लोग उनको वहाँ खोज रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह जाकर, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके, तो रियल में रियलिटी क्या है कि भगवान वहाँ खोजने की जरूरत है या भगवान को सच में किसी के अंदर खोजने की जरूरत है? बोलते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में, तो हम अपने अंदर क्यों नहीं जाते सबसे पहले? तो हमको इसका आंसर देना चाहिए, राइट। अगर हम मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको किसी ऐसे हाई वाइब्रेटिंग प्लेसेस जैसे मस्जिद, मंदिर, जितने भी अपने अलग रिलीजन्स के पूजा या प्रार्थना की जगह हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे इतनी अच्छी कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं कि आप उस भाव से जाते हैं उस जगह पे, राइट। अपने भाव को जब आप वहाँ उस तरह से लेकर जाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट सम एनर्जी वॉर्टेक्स इन दैट प्लेसेस, राइट। तो जब भी आप दोबारा पहुँचेंगे उस जगह पे, शायद आपकी ही क्रिएट की हुई वो एनर्जी आप खुद से फील करेंगे, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल इंक्लूडिंग योरसेल्फ, राइट। हम वो ज़रूर फील करते हैं, इट फील्स ग्रेट टू अस। देन हमारे यहाँ तो विग्रह भी होते हैं जिनकी अपनी ऊर्जा होती है। हम उस ऊर्जा में बास्क करते हैं और फील करते हैं कि इट इज़ समथिंग डिफरेंट देन द आउटसाइड वर्ल्ड। बट ये तो नहीं है कि प्रभु का निवास बस उसके चौखट के बाहर है ही नहीं, राइट। फिर ऐसा कौन सा प्रभु जो किसी एक जगह रहता हो? प्रभु तो हैज़ टू बी बाय इट्स क्वालिटी ओमनी प्रेजेंट। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है, और वो नहीं है, वो जगह ही तो वो है। तभी तो सभी कहते हैं एम्प्टीनेस में भी अगर वो नहीं है तो वो प्रभु किस बात का? तो आप कहाँ खोज रहे हैं उसको? किसी फिजिकल जगह पे? तो फिर तो आप गलत जगह खोज रहे हैं। आप उसको कहाँ देख सकते हैं, आप उसको वहाँ देखिए। खालीपन को क्यों परस्यू करना चाहिए? एज यू सेड, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, क्यों हमें खालीपन से दूर नहीं भागना चाहिए? मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा कुणाल। मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं परस्यू करना चाहिए? वेल, इफ देयर इज समथिंग लाइक खालीपन, जिसको हम एम्प्टीनेस बोल देते हैं, तो उसका मतलब दैट एग्जिस्ट्स। हमारे परसेप्शन में भी वो खालीपन एग्जिस्ट करता है, राइट? राइट। सो व्हेन यू टॉक्ड अबाउट कि हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे, यस वी डिड टॉक अबाउट दिस ऑफलाइन, बट ऑफलाइन में भी देखिए हमने ये भी बातें करी कि स्पेस इटसेल्फ इज 90+% जस्ट एम्प्टी स्पेस,
है, यही है ना। 5% एक्सप्लोर हो पाया। कितना मैनिफेस्टेड है जिसको हाँ। हम समझ पाते हैं, परसीव कर पाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द रेज पुट टुगेदर, गामा, एक्सरे, व्हाटएवर द वी हैव राइट नाउ, उन सब को यूज करते हुए भी वी कांट रियली अंडरस्टैंड द यूनिवर्स बिकॉज इट्स लॉट ऑफ इट इज स्टिल एम्प्टी। उस एम्प्टीनेस से ही बाहर निकल के मैनिफेस्टेड थिंग्स, हमको परसीवेबल थिंग्स नजर आते हैं। अपनी बॉडी के अंदर में भी अगर देखें तो हमारा बहुत मतलब वी आर एम्प्टी पीपल हु अपीयर एज सॉलिड। मुझे खाली तो नहीं दिख रहे आप, मैं आपको शायद दिख रहा हूँ बट हम हैं तो खाली, और इतना जब खाली स्पेस है हमारे आसपास में, हम उससे दूर भाग रहे हैं, परस्यू नहीं कर रहे। इसके अंदर कुछ तो होगा जहां से सब कुछ बाहर निकल के आ रहा है। कृष्ण से या काली से जो काल का ही भक्षण कर लेती है, आप उसको परस्यू नहीं कर रहे, दैट इज एम्प्टी स्पेस। उसी काली के अंदर तो सब कुछ मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड एग्जिस्ट करता है, तो हमको उसको इतना फॉलो करना चाहिए। व्हाट आर वी स्कैर्ड ऑफ? वो आई डोंट नो, डर रहता है कि यार कैसे उसको डील करें, कहीं ना कहीं उसको छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं हम शायद, हमारा फियर जो है ना एक बहुत इनेट एट्रीब्यूट है हम सब में, ऑल द अर्थलिंग्स आई गेस। तो जो भी अनचार्टर्ड टेरिटरीज होती है ना, हमको सबसे पहले थोड़ा बहुत फियर होता है कि व्हाट इफ, क्या ही हो, है ना इस भय को तो कम से कम सबसे पहले निकालना पड़ेगा व्हेन यू आर इन अ जर्नी वेयर इन यू आर ट्राइंग टू, आप ऐसी चीज़ की खोज कर रहे हैं जिसका आपको सही में कोई पता नहीं है, ना आप उसके एट्रीब्यूट जानते हैं, आपने पढ़ा है उसको, आपने फील एक्सपीरियंस नहीं किया है। जब वो एक्सपीरियंस में उतर के आएगा तब वो आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, आप समझ पाएंगे मे बी द सटलिटीज ऑफ इट। ये सब करने के पहले सबसे पहले तो भय त्यागिए। पानी में उतरने से पहले अगर आपको पानी में डूबने का वो लगेगा तो स्विमिंग तो कभी नहीं सीखेंगे हम। सो इट नीड्स, यू नीड टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक योर सेल्फ टू क्रिएट समथिंग न्यू। आप किसी नई चीज का सृजन करने से पहले उसका तो अंत होना सबसे पहले जरूरी है। अंतः अस्ति प्रारंभ, दे से, यू नो, द एंड इज द बिगिनिंग। व्हाई इज एंड सो स्कैरी? देयर इज नथिंग, ये एंड और बिगिनिंग के बीच में कुछ है नहीं वैसे। इट इज जस्ट अ प्रोसेस, एक दूसरे में ट्रांसमिट होता हुआ प्रोसेस, राइट। लेकिन हमको डर है, तो उस भय को तो त्याग देना चाहिए, कहीं हेल्प नहीं करता हमको। स्टार्ट कैसे करें? सी जस्ट फॉर मी, मुझे स्टार्ट करना है खुद को जानना अच्छे से अंदर से, कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? जस्ट बिकॉज ऑफ हम जिस तरीके की रियलिटी में रह रहे हैं, द टाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फैमिली है, फ्रेंड्स है, वाइफ, गर्लफ्रेंड, ये सब कुछ। स्टार्ट कैसे करें? ताकि स्टार्ट हो पाएगा तो आई थिंक शायद कुछ अंदर से बदले। कैसे स्टार्ट करें? इसके कुछ बहुत अलग अलग तरह के उत्तर देना चाहता हूँ मैं बट ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा फॉर दोज हु रियली आर जेन्युइनली सीकिंग समथिंग एज अ स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट आप करते नहीं, ये तो और ये भी, अगर शायद मैं ये भी बोलना चाहूँ कि अपने लिए ही अपनी ही बात कर सकता हूँ मैं, क्योंकि और लोगों की बात करना तो बेईमानी है। मेरा कैसे स्टार्ट हुआ होगा, आई हैव नो आइडिया। बट कभी कभी जब हमारा लॉजिकल ब्रेन्स भी ये क्वेश्चन पूछता है ना, तो मैंने भी शायद अपने आप से कभी कॉन्टेम्पलेशन में पूछा होगा कि हाउ डिड दिस हैपन, राइट? पूछा होगा, बिल्कुल, ऑब्वियसली। मुझे उसका उत्तर नहीं मिलता, पर हमारी बुद्धि जो है ना, वो भी आपके साथ बहुत गेम प्ले करती है। देन यू वुड ट्राई टू गिव यू दोज आंसर्स जो आपको सेटिस्फाई करे रैशनली। हम इतने रैशनल लोग हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ अपना आंसर खोजना स्टार्ट कर देते हैं कि क्यों हुआ होगा। मैंने भी ऐसा ही किया, बुद्धू इडियट हम लोग जैसे सब लोग हैं तो मुझे एक दो उत्तर ऐसे मिले कि शायद दिस वाज द राइट टाइम फॉर मी, शायद दिस इज हाउ इट वाज इन माय प्रारब्ध। ये सारे छोटे मोटे रैशनल आंसर्स हम खोजने का प्रयास करते हैं, बट स्टार्टिंग कैसे हो जाती है, यू कांट बी श्योर। Even if the best answers my mind can tell to satisfy my own curiosity as to why I got into this, who knows if that is the real answer? बहुत लॉजिकल हो सकता है, बट क्या वो ट्रूथ है? क्या वही रीजन है जिसकी वजह से मेरा ऐसा हुआ? No.
हाउ वुड आई नो? तो ये एरोगेंस में नहीं पालना चाहता कि मुझे पता है कि कैसे हुआ, नहीं बता सकता। तो जब भगवती की इच्छा होगी तो शायद वो वैसे ही टर्न ऑफ इवेंट्स विल बी इन, वो सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाएंगे कि फिर और कोई रास्ता आपको दिखेगा नहीं, वही एक आउटलेट है, वही पाथ पे चलोगे, राइट। घोड़े की तरह ऐसे लग जाएगा और आप मतलब चलना स्टार्ट कर देंगे, राइट। हाउएवर एट द सेम टाइम आपने पूछा कि कैसे स्टार्ट करें अगर किसी को एक्टिवली कॉन्शियसली right. वांट्स टू गेट इनटू समथिंग लाइक दिस। ये क्वेश्चन बहुत आसान है पूछना कि हु एम आई। ये रमन्ना महर्षि ने भी अपने आप से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, कौन हूं मैं। एक और भी ऐसी स्टोरी है कि एक मतलब हमारी परंपरा के ही एक कुछ समय पहले की बात है, हिमालय में रह रहे हैं, उनके पास भी एक दो भक्त ऐसे आए, बहुत सारे गुरुओं के पास उन्होंने भी सेवा करी, पहचानने की कोशिश करी, कुछ समझने कुछ लेने का प्रयास किया, कुछ ज्ञान, ये इनके पास पहुंचे और ये किसी से मिलते नहीं। बट साधु महाराज को पता था कि देयर इज समबडी हु इज वेटिंग आउटसाइड, राइट। 2 दिन गुजरे, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे ही गुजरते जा रहे हैं कुछ दिन। बाद में उनको भी थोड़ा आउट ऑफ कंपैशन पूछ लिया कि अरे क्या कर रहा है तू बाहर। तो आपका वेट कर रहा हूँ कि आप कभी मुझे अंदर आने की अनुमति देंगे। अच्छा तू बता कौन है जिसको मैं अनुमति दे दूं अंदर आने की? उस बंदे ने यही बोला कि यही जानने का प्रयास करने के लिए आपके पास आया हूँ स्वामी जी। कौन हूँ मैंने नहीं पता, मुझे बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हम सुपरफिशली इसको अगर पूछेंगे तो हमको कभी उत्तर नहीं मिलेगा इसका। आपने बोला 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, आप पॉडकास्टर हैं, आपके तो अच्छे कॉन्टैक्ट्स वगैरह होंगे, जितने भी लोग हैं आपके जो आपको जानते हैं और आपके लिए उनके दिमाग में एक कहानी है कि कुणाल ऐसा बंदा है, राइट। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, बिल्कुल। ओके। उसमें से कौन कुणाल आप हैं? क्योंकि सब जानते हैं कुणाल को और क्लेम करते हैं कि कुणाल को मैं जानता हूँ अच्छे से। कोई नहीं है आप, एक फ्रैक्शन ऑफ द स्टोरी है, एक कहानी है जो उनके दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं, यही है कुणाल, और उससे ज़्यादा कुणाल कुछ नहीं। बिल्कुल। फिर इन सब से थक वक कर जब आप वापस आएंगे तो आपको वो 4-5 लोग मिलेंगे जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड, स्पाउस, जो भी पार्टनर्स, मे बी बच्चे, भाई बहन, माँ बाप, जो आपको बचपन से जानते हैं। उनसे जाके पूछेंगे कि माँ बताओ कौन हूँ मैं, वो भी बता देगी उनके दिमाग में जो स्टोरी है, जितना वो समझती हैं, बट वो भी आप नहीं। उसके बाद और थोड़ा सा दायरा कम करेंगे, अपने आप से पूछना चाहेंगे। अपने आप पे तो भरोसा है ना कि मैं जानता हूँ अपने आप को, पूछिए। वहां से भी जब उत्तर ना मिले तो ये पूरी जो जर्नी आपकी हुई है फ्रॉम द आउटर सर्कल ऑफ पीपल दैट यू न्यू, हु यू थॉट कि आपको जानते हैं, इनर सर्कल, और फिर अपने आप से आने के बाद भी जब आपको उत्तर ना मिले तब आपकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है। और अगर आपने ये जेन्युइनली क्वेश्चन अपने आप से पूछा तो एटलीस्ट जब, मतलब मेरे भी हम्बल एक्सपीरियंसेस कुछ थोड़े ऐसे ही थे कुछ टाइम तक, तो इट जस्ट फेल्ट लाइक क्या करूं मैं, मतलब कौन देगा मुझे इसका। गाड़ी में ही बैठा था मैं और ऐसा लग रहा है कि अभी देयर इज नथिंग विच एग्जिस्ट, सब बेईमानी है। मैं उस गाड़ी को भी क्या जानता हूँ जिसमें मैं बैठा हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को भी नहीं जानता रियली हु एम आई। वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट ज़रूर होगी। अभी आप कितना जान पाए खुद को? रास्ते में हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और जानने की, जानना। और जब अपने आप को आप समझ जाएं कि आपका अस्तित्व क्या है, तो उस अस्तित्व में, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, या उस स्टेट ऑफ रियलाइजेशन में आप कितने एंकर्ड हैं और कितने टाइम तक एंकर्ड हैं, दैट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। रियलाइजेशन कैन हैपन विद द ग्रेस ऑफ भगवती एनी टाइम। इट मे बी जस्ट लाइक एक फ्लिक ऑफ अ सेकेंड में हो जाएगा। आप सो के उठें, आपकी दुनिया बदल जाएगी, उनका ग्रेस है ही ऐसा, ओके। बट अगर आप धीरे धीरे किसी तरह के प्रयास और प्रैक्टिसेस करते करते भी वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पे आपको लिटिल बिट ऑफ रियलाइजेशन होता है ऑफ द ऑल्टरनेट रियलिटी, आप कब तक वहाँ पे एंकर्ड रहते हैं? हम सब लोग कितने एंकर्ड रह पाते हैं, फिर वो डिफरेंशिएट करता है एक नॉर्मल इंसान में और somebody who is a little more evolved और सिद्ध। तो दिस एंकरिंग is very very important. That is why एक अच्छा बेस अगर आप अपने लिए क्रिएट कर पाते हैं तो दिस होल्ड्स ऑन, दिस गिव्स यू द ग्राउंड वेयर इन यू डोंट फॉल फ्रॉम। आप यहाँ पे ग्राउंडेड हैं हमेशा। इट मे टेक टाइम,
सबके लिए अपना अपना समय, राइट। सबके लिए अपनी अपनी यात्रा। अभी आपने साधु की बात करी थी, क्यों वो दूसरों से अलग होते हैं इतने? सिद्ध पुरुष के रूप में भी माना जाता, जाना जाता उन्हें, क्यों अलग इन द सेंस कि उनके देखने का नजरिया नजरिया का होता है। हाँ, और ज़्यादा कुछ होता नहीं। उनके भी दो ही कान होते हैं, तीसरा ग्रो नहीं करते वो दो ही पैरों पे चलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी तरह ही। उनके सोचने का, बिकॉज जब वो देख रहे हैं अपनी दोनों आंखों से, उनको भी वही विजुअल्स आ रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन जा रहा है उनके अंदर में, बट द वे इट हैज बीन प्रोसेस्ड आउट हियर इट इज़ वेरी डिफरेंट। थोड़ा इवॉल्व हो जाता है तो डिफरेंट है। आपने अपनी लाइफ में कितना समय बिताया साधुओं के साथ अब तक? क्वाइट सम टाइम। आई मीन अगेन प्रिविलेज्ड हूँ मैं कि कुछ कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी दूसरे, जैसे कि अभी उत्तराखंड भी गया था कुछ 15-20 दिनों के लिए। आई थॉट कि मैं किसी और चीज़ के लिए उत्तराखंड जा रहा हूँ, ये कार्य हो सकते हैं, वो काम होंगे, ऐसे वैसे ये वो। जब वापस आ रहा हूँ वहाँ से 15 दिनों के बाद, तो मुझे पता है किन किन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, विच वॉज नेवर देयर इन माई सॉर्ट ऑफ माई प्लान। गुड, क्योंकि डिवाइन प्लान इज ऑलवेज मच बेटर देन योर ओन प्लान, राइट? एंड इन अगेन मुझे ये लगता है कि हमारी किसी दूसरे से जो मुलाकात होती है, या फिर जो एक केमिस्ट्री बनती है, वो भी एवरी जस्ट नहीं बनती। देयर इज नथिंग रैंडम लिखा है वो, कुछ ना कुछ तो है, कनेक्शन है, राइट? यस, ये हम अपने अपने कर्म काट रहे होते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा जो मुझे आपसे लेना होगा शायद। मैं इसीलिए यहाँ बैठा हूँ, शायद कुछ सीख रहा हूँ, शायद कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे मुझे बात करते हुए भी जो मुझे नहीं पता। आई एम नॉट इवन टॉकिंग, यू आर नॉट इवन आस्किंग। सो ये सारे एक्सपीरियंसेस तो हम सबको चाहिए ना। और जब तक हमारे ये लेसन्स नहीं पूरे होते, तब तक हम पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्ण जो हम हैं उसको जान नहीं सकते। सो ये सारा इनरिचमेंट हमारा चल रहा है। हमारी कक्षा कभी ख़त्म नहीं होने वाली, इनफाइनाइट, बहुत लंबी जर्नी है ये सबके लिए। आप मोक्ष के बारे में आप क्या समझते हो? मोक्ष क्या है? गेटिंग आउट ऑफ दिस इन वेरी सिंपल टर्म्स अगर बोले तो, क्योंकि अलग अलग स्क्रिप्चर्स में और अलग अलग परंपराओं में भी मोक्ष को कहीं कैवल्य बोलते हैं, कहीं मोक्ष बोलते हैं, अलग अलग टर्म्स हम यूज़ करते हैं। इवन मोक्ष के भी अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है? लेकिन एटलीस्ट इन दिस बॉडी, जब आपने जो भी कर्म किया उसका कोई एक्सपेक्टेशन ना रहा, या उसमें आपने अपने पर्सनल बायस नहीं घुसाए, तो फिर आप इस डुअलिटी से बाहर निकल जाते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ आपको जी। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उससे अगर आप सफल होते हैं तो आपको बहुत सारा खुशी, प्लेजर, ऑल दीज थिंग्स, राइट? और साथ साथ में मे बी इतना सा ईगो थोड़ा और बढ़ने के लिए, राइट? मुश्किल है इसको रिपेल करना, बट ये साथ साथ में पार्सल के साथ पैकेज में आ जाता है आपके। अगर बाई चांस फेल हो गए उस कार्य में, तो बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट, सेल्फ डाउट, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल गेम। वो तभी होता है जब हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी करना। तभी तो आपकी हार और आपकी जीत। तभी तक जब तक कार्य आपको लगा कि आपका है। अगर आपने कार्य ही अपना नहीं समझा, तो किसकी हार और किसकी जीत? फिर कोई हार और कोई जीत नहीं, फिर जस्ट द प्रोसेस। दिस इज मोक्ष। आप बाहर हैं इस डुअलिटी से। ये चीजें आपको असर नहीं करती। अगर आप इस ही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, अगेन, हाउ लॉन्ग कैन यू एग्जिस्ट एंड बी एंकर्ड? एक दिन के लिए चलो कोई बात नहीं, एक दिन के लिए योगी बन जाता हूं मैं, बनना शायद पॉसिबल हो, लेकिन हाउ लॉन्ग कैन यू स्ट्रेच इट? कितने लंबे समय तक ले जा रहे हैं? लंबे समय तक, जो कि ये आपका डीएनए बन जाए, यही आपका लाइफस्टाइल हो, तो आपका तो मोक्ष की प्राप्ति तो यहाँ स्टूडियो में बैठ के हो गई। क्यों जाएंगे हिमालय? क्या इस जर्नी के अंदर सर्कल मैटर करता है? लाइक व्हाट सर्कल? लाइक जैसे मेरी अपनी एक लाइफ सर्कल है जिसमें मेरे सर्कल में कुछ अलग लोग हैं, तो क्या जब मैं इस बारे में प्रोसेस करूं, इस बारे में सोच रहा हूं कि ठीक है अपना कर्म करो, उसके बारे में फल की इच्छा ना करो, दैट इज़ द मेन पॉइंट। क्या सर्कल मैटर करता है? हम जिन लोगों के साथ बैठते हैं, किस तरीके की चीज़ें, ओरा, वो एनर्जी हमारे अंदर जा रही है, वो मैटर करता है इसमें? देयर इज एन ओल्ड सेइंग, कुणाल, बोलते हैं कि आप अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होते हैं। यू आर द एवरेज ऑफ 5 क्लोजेस्ट पीपल अराउंड यू। करेक्ट? एब्सोल्युटली राइट।
तो क्यों नहीं मैटर करता? आई मीन forget about the vortex of energies that ये सब छोड़िए, बट हम अपने इमोशंस, अपने बातें, अपनी बहुत सारी चीज़ें जो शेयर करते हैं, वी आर बाउंड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाई थिंग्स अराउंड अस। वो किसी ऑब्जेक्ट के रूप में हो या जस्ट ऐसे ही हो। मैं अभी आपसे बाहर बोल रहा था कि कोशिश कीजिए कि खुद पे भी ट्राई कीजिएगा, अपने आप को एक कमरे में बंद कीजिए, फ़ोन ऑफ कीजिए, अपना सारे गैजेट्स को हटाइए, अपने साथ कुछ समय बिताइए, देखिए कितना समय आप अपने साथ बिता सकते हैं और आपको आप पसंद आते हैं कि नहीं। अगर नहीं आते तो चेंज कीजिए, ज़रूरी है वो। अब पावर्स की बात मैं समझना चाहूँगा आपसे, आपको किस तरीके से वो पावर्स मिलती है जो आपको ये करने के लिए मोटिवेट करती है? इवन आप इस जर्नी को अभी तक आप स्टिक हो और लॉन्ग टर्म तक इसको ले जाओ, मैटर इज कि आप उसको कितना लंबे समय तक ले जा रहे हो, कैसे मिल रही है वो पावर? पावर, शक्ति। जी, शक्ति। ये पूरा संसार ही उनका ही रचा हुआ है। शिव करते कुछ नहीं, वो इज अ काउच पोटैटो। वो बैठ के टीवी के चैनल चेंज करते रहते हैं, राइट? द होल वर्क इज डन बाय शक्ति। इट इज हर शक्ति, सॉरी हिज शक्ति। तो कुछ डिफरेंट नहीं है कि शक्ति ये शिव ही कर रहे हैं, वो अपनी शक्ति के थ्रू कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तो अपने उसी एनर्जी को यूज करते हुए बात कर रहा हूँ। आप सुन रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, वो भी किसी शक्ति को यूज करते हुए कर रहे हैं। सो दिस वर्ल्ड का जो रचयिता है वो है शक्ति। और अच्छा है कि शक्ति है, नहीं तो अगर शिव ने किया होता तो बहुत बोरिंग होती है दुनिया। क्योंकि शक्ति है इतनी चंचल, इतनी विराट और इतनी डाइवर्स। That is why we see and experience this world in its all beautiful diversity, uniqueness. Okay? Now, शक्ति के पीछे पड़ने वाला सीन तो है नहीं। शक्ति के पीछे आप पढ़ नहीं सकते। नंबर 1, उसी शक्ति से बने हैं हम, तो उसको तो हम पहचानेंगे तब जब ये शक्ति अगर उस शक्ति से लिंक्ड ना हो, अगर सेपरेट है तब तो हम समझ सकते हैं एक दूसरे को। आप भी खुद वही हैं। तो ये लॉलीपॉप मत दीजिए आपको कि क्या मिले मुझे जो मुझे मोटिवेट करता रहे। ये कैरेट वाला सीन नहीं है। इट्स नॉट अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हाउएवर, व्हाटएवर टाइम, जब भी आपका समय आता है और आप अपनी यात्रा को बिगिन करते हैं, तो उस यात्रा में जो आपके अपने अनुभव होते जाते हैं, वो अनुभव ही आपके चॉकलेट्स होने चाहिए। वो अनुभव ऐसे होंगे कि मतलब वही द बेस्ट कैरेट, वही बेस्ट चॉकलेट, द बेस्ट मोटिवेटर टू यू, देन इट बिकम्स दैट। अभी जब जिस संसार में हम ऑपरेट करते हैं, हमारे लिए अलग अलग मोटिवेटर्स होते हैं। मैं बोलता हूँ यूजुअली कि हमारा इस संसार का यूनिवर्सल मोटिवेटर पैसा है फिलहाल, बिल्कुल अर्थ युग है, राइट? सो किसी के लिए कुछ और हो सकता है, किसी के लिए किसी का स्पाउस, बच्चे, उनका फ्यूचर। सो ये सारे हमारे अलग अलग मोटिवेटर होते हैं। यहाँ पे भी आपके मोटिवेटर है, बट दीज आर योर ओन एक्सपीरियंसेस। यही आपको जहाँ से भी आपकी यात्रा स्टार्ट हुई थी, until the next milestone you are gonna get a lot of अनुभव, a lot of अनुभूति। इन सबको लेकर अगर आप आगे बढ़ते रहें तो बढ़ते रहिए। अगेन ये बहुत बहुत लंबी यात्रा है। आपको भी पता नहीं है आपने कितनी लंबी यात्रा ऑलरेडी पीछे करके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसको रिस्पेक्ट कीजिए, अपने अनुभवों को। लाइक मैं पहले भी बोल रहा था, आप बैठ के, हम सबको अपने साथ बैठ के थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, ताकि हमारे हर दिन में इतने सारी चीज़ें हो जाती हैं ना कि सब हमको बेईमानी चीज़ें लगती हैं कि किसी का इम्पोर्टेंस नहीं मिलता हमको, बिकॉज वी आर फ्लडेड विद सो मच। वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में घटती हैं, हम इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं उनको। धीरे धीरे बैठ के एक एक चीज़ों को कनेक्ट कीजिए तो बहुत अच्छी स्टोरी बनती है। वो स्टोरीज ही आपकी अनुभूति हैं, वो आपको ऐसा मोटिवेट करेंगे। बट यू हैव टू सिट डाउन विथ योर सेल्फ एवरी डे, 15-20 मिनट अपने साथ बैठिए, चुपचाप अपने ही एम्प्टीनेस को परस्यू कीजिए। मुझे वो ओरा जो है ना आपके फेस से, आपकी बॉडी कामनेस से बहुत फील हो रहा है। जब जैसा आप मुझे बता रहे हो, इट्स लाइक जैसे मैंने कभी फील नहीं किया। मैंने काफ़ी सारे गेस्टों से बात करी है इस जर्नी को लेकर। वो जो एनर्जी आपसे मुझे मिल रही है बात करते करते, वो अलग मैं समझ पा रहा हूँ। शायद मुझे बताना ना आ पाए आपको कि मैं क्या फील कर, हाँ, देखिए खुद फील कर रहे हैं। सोचते भी जब है ना, तो हम एक भाषा को लेकर हमारी सोच भी होती है। जो छोटी छोटी चीज़ें हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, हम सोचते वैसे नहीं। हम इतने
है नहीं हमारी बुद्धि कि हम सोच सकें। वी बेसिकली आर लाइक रेडियोज जो कि जो ऑलरेडी ट्रांसमिटेड थॉट्स हैं, जिसको हम कॉस्मिक या यूनिवर्सल थॉट्स बोलते हैं, उसको सिर्फ कैच कर सकते हैं अगर हम उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून्ड हैं। तो हमको लग जाता है हमने सोच लिया, चलिए कोई बात नहीं, आपने सोच भी लिया। बट इतना सोचने के बाद आप ये भी तो सोचिए कि वो थॉट या ये सोच, उसका सोर्स कुछ तो होगा। डेफिनेटली कुछ तो है। कुछ कोई तो है जो वो सोच, क्योंकि आपने नहीं सोचा। हाँ, वो शक्ति जो सोर्स बन के हमारी बॉडी के थ्रू कर रही है। Again, हम लोगों को थोड़ा बहुत, हम सब लोगों को अपना अपना एरोगेंस को बगल में निकाल के डस्टबिन में डाल देना चाहिए, और ईगो को भी साथ साथ में। जितना खाली रहेंगे ना, उतना ही एनर्जी का या ऊर्जा का जो प्रवाह है आपके वो उतना ही कम रुका हुआ अनरिस्ट्रिक्टेड प्रवाह होगा। लाइक आई से डांस टू द रिदम ऑफ अ ट्यून्स। भगवती का ट्यून है, रिदम कैच करो और नाचो। और वो ज़रूरी भी है खुद को खाली रखना, तभी वो एनर्जी हमारे अंदर आ पाएगी, हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, खुद तक रख सकते हैं। हम इतने भरे हुए हैं कि शायद वो चीज़ें हम अपने अंदर ले नहीं पा रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ वो आपने बताया ना, खालीपन से लोग भाग रहे हैं, जबकि शायद रास्ता वही है, सब कुछ वही है, उसी एम्प्टीनेस के अंदर। यस यस। आप मुझे थोड़ा सा समझना है और जानना है तंत्र के बारे में। शक्ति, राइट? शक्ति का एक पार्ट शायद तंत्र भी है, जहाँ पर मे बी तंत्र को, जैसे मैंने आपको ऑफ कैमरा भी जब हम बात कर रहे थे कि इसको नेगेटिविटी के साथ भी जोड़ा जाता है। आप एज यू सेड कि ना कोई ब्लैक मैजिक होता, ना कोई वाइट मैजिक होता, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। हम उसको किस इंटेंस के साथ कर रहे हैं, किसी के भले हमारा कैसा है। सो तंत्र के बारे आप मुझे थोड़ा सा समझाइए, क्या है तंत्र एक्चुअल में? तंत्र इज बेसिकली अ टूल। इससे शॉर्टेस्ट क्या बताऊं, मतलब हर चीज ये भी एक यंत्र है, बट इसके अंदर एक तंत्र है जिसकी वजह से ये माइक्रोफोन काम कर रहा है। इट इज सो व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द टूल थ्रू विच यू आर वांटेड टू। आपने शक्ति के बारे में इसको कनेक्ट करके पूछा है, तो तंत्र भी आप समझिए कि ये भी एक ऊर्जा को समझने का, पाने का, और उसको यूज करने, कैसे यूज कर सकते हैं उसको, ये बताने का भी तरीका है। वो शक्ति किस काम की जिसका उपयोग ना हो। डेफिनेटली, है ना? तो शक्ति जब तक आप उसको उपयोग में नहीं लाते हैं, तब तक शक्ति तो जस्ट डोरमेंट है, तो वो शक्ति ही नहीं है, उसका क्या उपयोग। तंत्र भी आप ये समझिए कि तंत्र भी एक बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत और बृहत सब्जेक्ट है। बहुत ईजिली, सुपरफिशियली अगर इसको ऐसे हम समझना चाहें कि तंत्र क्या है, तंत्र ये है, तो ये अनफेयर होगा तंत्र के लिए ही, क्योंकि ये विद्या है और ये इनफाइनाइटली डीप विद्या है। उसमें से थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 4 अंधे दोस्त, और वो गए जंगल में, हाथी को पकड़ लिया, बहुत पॉपुलर स्टोरी है, सबने कुछ कुछ अलग अलग पकड़ा और सबको लगा कि दिस इज द रियलिटी। तो किसी विद्या को भी, इवन आई एम ऑल्सो स्टडीइंग अंडर अपने गुरु और उनकी परंपराओं को समझने की और उनको थोड़ा बहुत पाने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन जितना भी पाऊँ मैं, वो बहुत छोटा सा फ्रैक्शन होगा ऑफ द होल विद्या इटसेल्फ। यू कैन नेवर बी 100% इनटू इट। आप जितना आप जान पाएंगे, आपको उतना ही लगेगा कि अभी तो कुछ जानना ही नहीं। The epitome of knowledge is when you realize that I have really not known anything. There is infinite things to still know, and you are finite. तो अगेन तंत्र समझिए कि बहुत बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है। उसमें शाक्त तंत्र भी आ जाएंगे, वैष्णव तंत्र भी आ जाएंगे, शैव तंत्र भी आ जाएंगे, भैरव तंत्र भी आ जाएंगे, और उसमें भी अलग 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 ब्रांचेस, वामाचारा हो जाएगा, सिद्धांताचारा हो जाएगा, समयाचारा हो जाएगा। मतलब आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है, आप बस उतना फॉलो कीजिए। उसको रिलीजियसली अगर फॉलो करें तो वो एक मतलब छोटा बड़ा नहीं बोल सकते, बट एक ग्राम देवता भी या एक कुल देवता भी, कुल देवी भी आपको टू इट्स हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन, जो आदि शक्ति हैं, वहां तक पहुंचाने की
का मतलब ये है कि यू कैन एक्चुअली थ्रू इट यू रीच ऑल द वे। वो वहां तक पहुंचाने तक की इज लाइक अ आप पावर, journey तो यहाँ से start जर्नी, करें। राइट। ये कुल देवी भी हैं जो मैनिफेस्टेशन, अगर आप अपने आप को समझते हैं कि यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ शिवा, तो ये नहीं है, ये भी तो है, लेकिन ये बॉडी में कैद नहीं है। तो इनकी क्षमता है कि ये आपको ऑल द वे टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स मैनिफेस्टेशन या इवन अनमैनिफेस्टेड वहाँ तक पहुँचाने की अगर क्षमता है तो वो उनमें भी है। लेकिन नहीं, हमको सिर्फ चाहिए महाकाली, हमको सिर्फ चाहिए काल भैरव या जो भी अभी ट्रेंडिंग है। तो ये हमारा सोचने का थोड़ा सा स्क्यूड टाइप का तरीका है कि हम एक पर्टिकुलर चीज शायद को चूज कर रहे ये हैं। ट्रेंड में है तो हम भी ऐसे ही नहीं, इट्स तरीका है, ये उपाय है। और उपाय तो कौन सा उपाय अगर सही या गलत बोलेंगे, इट्स जस्ट लाइक यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड आई वाज लाइक, आप समझिए कि ये एक स्फेरिकल बॉल है, मान लीजिए अर्थ। अर्थ अगर, मैं ऐसा नहीं चाहता बट मेरे चाहने से क्या होता है, बट बाई चांस अगर अर्थ हैज टू स्प्लिट ऑफ इनटू पीसेस, अगर इसको अंदर से इम्प्लोड हो जाए तो क्या होगा, इसके अलग अलग जो टुकड़े हैं ना, वो अलग अलग स्पेस में हर डायरेक्शन में आपको नजर आएंगे। राइट। कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं होगा जिसमें आपको उसके टुकड़े नजर नहीं आएंगे, बट इवेंचुअली इफ दैट हैज टू कम बैक टू अर्थ टू मेक अर्थ अगेन, वो हर डायरेक्शन से फिर वापस भी आएंगे। और उसमें से कौन सा डायरेक्शन सही और कौन सा डायरेक्शन गलत, सारे डायरेक्शन सही, राइट। सारे डायरेक्शन, ये उपाय ही है, आप उसी शिव में वापस जा रहे हैं जहां से आप निकल कर आए हैं। तो जो दक्षिणाचार वाले हैं वो गलत या भक्ति वाले वो सही, ऐसा तो नहीं हो सकता। सबका अपना अपना रास्ता है और सबकी अपनी अपनी यात्रा है। आप जाने तो भी आप उसी यात्रा पे हैं, आप नहीं भी जाने, जैसे कि आप उस ट्रेन में हैं जहाँ की सबकी ट्रेन, सबकी विंडो बंद है, चल तो ट्रेन फिर भी रही है ना, आपको नहीं पता कि कौन सा स्टेशन है, राइट, यात्रा में तो आप फिर भी हैं। बिल्कुल। हाउ कॉन्शियसली आर यू अवेयर ऑफ दिस यात्रा, दैट कैन मेक अ डिफरेंस। तंत्र में जब आप अभी मुझे बता रहे थे, दिस इज लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद बहुत लाइक मास सब्जेक्ट है, शायद उसके बारे में बात करते करते मैं भी पता नहीं कितना टाइम लगे, बट एक छोटी सी चीज़ मेरे को आपसे समझनी है। जो अभी डिमांड वाइज या पॉपुलर है, लाइक काली शक्ति, देन उसके बाद कामाख्या देवी, बगलामुखी माता, इज लाइक क्यों इतना ट्रेंड में है। इवन आपने मुझे बताया भैरव, वो भी। सो क्या इन सब शक्तियों से, इन सब तंत्र से भी लोगों को हेल्प मिलती है अपनी जर्नी में? क्यों नहीं, और किस टाइप की हेल्प तो आपको ज़रूर मिलेगी। आई मीन आप जिस के साथ अपना एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक टाइम पे तो वो कनेक्शन आपका ज़रूर होगा। और मैं ये 100% एक्सपीरियंस बेस्ड बोलना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस भी जब भी आपके प्रारब्ध में लिखा हो और आप यू गेट रब्ड ऑफ बाय समथिंग हायर इन फ्रीक्वेंसी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी से बहुत अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, जिसको हम डिवाइन बीइंग्स भी बोलते हैं, बाई चांस अगर आपका रब ऑफ भी हो गए ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी वहाँ से। लाइफ इन द सेंस, आपको तीसरा पैर नहीं बड़ा हो जाएगा, आपके सोचने का तरीका ऐसा हो जाएगा, इतना ज़्यादा चेंज कि वहाँ से वापस आप नहीं आ पाएंगे टू व्हाट यू वर बिफोर। सो यस, आप किसी भी देवी, किसी भी देवता को अगेन उनसे इस्टेब्लिश कीजिए कनेक्शन, बाकी वो तो हाथ पकड़ के आपको टहलाना स्टार्ट भी कर देंगे। है ऐसे कंपैशनेट है। क्यों कि माँ बगलामुखी या माँ तारा या you know a certain kind of energies are in trend right now, ये तो देवी की इच्छा। शायद वो चाहते हैं हमसे एक्सचेंज करना, शायद there is some work which they want to do through you, I, तो वो ऐसे कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला, मुझे क्या पता कि भगवती ने क्यों मुझे कश्मीर में फेंक के रखा है, शायद मेरी फील्डिंग लगी है वहाँ पे, मैं ना तो नहीं बोल सकता हूँ वहाँ पे, क्यों, कैसे एक्सप्लेन करूँ। वो खोज चालू है, इट्स ऑलवेज ऑन, इट डजंट स्टॉप। हर एक देवी, हर एक देवता की जो शक्तियाँ हैं, क्या वो भी हमारी लाइफ पे उस तरीके का प्रभाव डालती है? यस यस, व्हाई नॉट। ये आप समझिए ऊर्जा है, ये ऊर्जा। अब पूछता हूँ आपसे मैं कि अगर बाई चांस आप किसी एक ऐसे ड्रम में कूद जाएं जो जिसमें पूरा लाल कलर भरा हो, विल इट मेक अ डिफरेंस व्हेन यू कम आउट? यू विल बी पेंटेड रेड।
राइट। आपको उत्तर मिला इसका? आप कैसे, मतलब आप उस रंग में रंग जाएंगे, योर लाइफ विल नेवर बी द सेम। शायद आपको वो लाइफ याद भी ना रहे वो इतना चेंज कर देगी आपको। बट अगेन गिव इट सम टाइम, बिकॉज अगेन अगर आप तंत्र के थ्रू रीच आउट करना चाहते हैं, मैं इसके ही लिए बोलूँगा, क्योंकि और ज़्यादा अलग अलग परंपराओं में मेरा कुछ अपना एक्सपीरियंस नहीं है। मे बी आई वुड हैव हर्ड इट फ्रॉम माई गुरु जी, और यू नो हैड एन इंट्यूशन, और समझ में मे बी थ्रू पुस्तक, दिस दैट एक्सेट्रा अपनी। But again, once you go through that tunnel, there is no return journey. This is absolutely a one-way ticket, and it is, like I said, you know, when you are going back to your own source, this is what अध्यात्म is. आप अपने आप को अध्ययन कर रहे हैं जी। अपने आप को जानने का प्रयास ही कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे पर्दे आपको खोलने पड़ेंगे, बहुत सारे लेयर्स हटाने पड़ेंगे। दिस ऑल हैज टू जस्ट डिसइंटीग्रेट। आपको अपने आप को तोड़ना पड़ेगा बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि नया बिल्डिंग ब्लॉक फिर और नए तरीके से क्रिएट हो सके। ये दिस years and years of our own conditioning that has to be shattered once and for all. अगर जब तक ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता, तब तक दूसरी अच्छी क्रिएशन नहीं हो सकती। तो इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस। इट विल टेक यू थ्रू सम एक्सपीरियंसेस जहाँ आपको लगेगा बस मम्मी अब रुलाना बंद करो, बहुत हो गया, अब नहीं झेला जा रहा। But this is all a process. You have to die. Without that, it's not going to happen. शिवा, मुझे देखो तो ना, पर्सनल बिलीव, सब पर्सन का अपना अलग अलग देवी देवताओं में बिलीव, एक एनर्जी कनेक्शन। सो माई बिलीव इन शिवा एंड कृष्ण, जिनमें मैं बिलीव करता हूँ। शायद आई डोंट नो क्यों, कैसे अपने आप कनेक्शन उनके साथ जुड़ गया। आपने काफ़ी बार अभी बात करी शिवा के बारे में, किस तरीके से आप समझ पाए हो महादेव को? बहुत अलग अलग तरीके से। लाइक या सीज देयर इज, जिनको हम बोलते हैं परम शिव, जिनका इस पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड से कोई लेना देना नहीं। ही इज अ रियल काउच पोटैटो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है। वो एक ट्रांसेंडेंटल शिवा हैं, जो कि इस पूरे एग्जिस्टेंस से, या इस पूरे यू नो ये जो ब्रह्मांड है या जो सृष्टि है, उससे बिल्कुल ही परे हैं। क्योंकि जब उनकी शक्ति ही पूरे ब्रह्मांड की रचयिता है, तो ये तो उनको कैसे समझेंगे आप? इट इज़ लाइक दैट एग्जाम्पल जो मैं आपको अभी दे रहा था कि दो बच्चे हैं 8-8 महीने के गर्भ में, और एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि 1 महीने के बाद इस लाइफ का एंड होने वाला है। दूसरा बोल रहा है नहीं, एंड नहीं होने वाला, इस गर्भ के बाहर एक दूसरी लाइफ है, वहाँ पे ऐसे ऐसे रूल्स हैं, वहाँ पे हम मुंह से खाना खाते हैं, पैर से चलते हैं, ये सब करते हैं, इस तरह का तो नहीं है। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट। वो बोलता है दूसरा बच्चा, नहीं बॉस, नो बडी हैज़ गॉन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टू कम बैक एंड टेल यू कि बाहर दूसरी दुनिया है। किसके पास है प्रूफ? कोई अंदर तो नहीं घुस जाता ना, उसके बाद एक बार जन्म हो गया तो हो गया, राइट? बट व्हेन यू आर इनसाइड दैट, इनसाइड योर मदर्स वूम्ब, हाउ वुड यू नो योर मदर अनलेस यू आर आउट ऑफ हर एंड अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट? तभी तो आप अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज नाउ शी इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जब तक आप उस माँ के गर्भ के अंदर थे, आप माँ को जान नहीं सकते। आप कैसे समझेंगे उस ट्रांसेंडेंटल शिवा को, जिसके शायद कोश हैं हम लोग हम उसी सृष्टि में रहते हैं जो बनाई हुई उनकी है। हम कैसे समझ लें उनको? तो हम फिर शिव को अलग अलग तरह से समझने का प्रयास करते हैं। कोई फैमिली मैन शिवा, कोई रुद्र शिवा, कोई भैरव शिवा। हाँ, अपने अपने तरीके से हमने स्टोरीज बनाई हैं, और हम कोशिश भी करते हैं कि उस एनर्जी या उस ऊर्जा से हम इस तरह से कनेक्ट कर पाएं। उसके उपाय भी हमने अलग अलग, राइट। आप जिस भी उपाय में हैं, आपको शिव वैसे नजर आएंगे। बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं जब, या महसूस कर रहे हैं जब, तो ये बेसिकली आपका ही मैनिफेस्टेशन है, जो आपको इस आंखों, हमारे नजरिए से जो हम देखना चाह रहे हैं। उनका कोई अपना स्वरूप तो नहीं है। जिसने जिसको जैसे देख लिया, जिसने जिसको जैसे परसीव कर लिया।
एक स्टोरी बताता हूँ अभी कश्मीर में ही रिसेंटली, जी। एंड आई थिंक कि यार हम कितने पाप किए होंगे जो हमें ऐसा नहीं हुआ और किसी और को हो जा रहा है। हाँ, सो देयर इज अ मुस्लिम फैमिली, वंडरफुल पीपल, ओके, बहुत प्रेम से बुला बुला के वो मतलब भोजन कराते थे, ऐसा मतलब चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने एक बार अपनी स्टोरी बताई कि ऐसा हुआ था, बहुत बीमार थे, हॉस्पिटल में हैं, एंड आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ मेक दिस स्टोरी कॉम्पैक्ट, और डायलिसिस वगैरह चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ? उनको लेफ्ट साइड में, अपनी दोनों साइड में खिड़कियां हैं, उनको लेफ्ट साइड में अपने आईसीयू से दिखता है एक समथिंग वेरी स्मोकी, विच इज़, अगर आप और मैं उसको परसीव कर पाएँ तो हम थोड़ा सा बोलेंगे कि समथिंग विच इज़ नॉट गिविंग मी अ गुड फीलिंग, तो नेगेटिव एंटिटी बोल देंगे ये समथिंग नेगेटिव विच इज़। और ये कुछ टाइम से है, जब भी बेचारे ऐसे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मतलब वो खड़ा है कुछ वहाँ पे smoky मेरी सा। जान के ऊपर है उसका, और you get anxious, a lot of things will happen, you're already in a hospital bed in ICU, dialysis going on, so much, plus this devil is there to sort of, तो आप परेशान हैं। वो अपने जिससे भी दुआएं मांग सकते हैं वो मांग रहे हैं। एक दिन सुबह में उन्होंने राइट साइड में भी देखा और उनको वहां पे शिव जी के दर्शन हुए। ना शिव जी के दर्शन उनको कैसे हुए, नीले कलर में, जैसे कि हम उनको यूजुअली देखते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, राइट। देखते कहाँ ही देखते हैं लाइक फोटोज में देखते हैं, या जिस तो तरीके हम से उनको हमने वैसे बनाया। पोर्ट्रे करना चाहते हाँ। हैं, नीला कलर, हाँ, दो हाथ, यहाँ पे वासुकी एंड एवरीथिंग, जैसे कि नॉर्मल उनको वैसे दर्शन होते हैं शिव के। हिंदू भी नहीं है, वो मानता ही नहीं शिव में, हाँ। लेकिन उनको शिव के दर्शन होते हैं। और फिर मतलब एज पर हिज हाउ ही टोल्ड मी एंड आई कैन सी कि क्या चल रहा है वहाँ पे, वो फिर ऑब्वियसली उसने लेफ्ट देखने का फिर से प्रयास किया होगा, एंड जो भी स्मोकी फिगर था ना, इट जस्ट ड्रॉप डाउन, की जैसे एक आम पकने के बाद पेड़ से ऐसे फट से गिर जाता है, वैसे थर्ड फ्लोर की हॉस्पिटल के आईसीयू से वो ऐसे ही खिड़की से डाउन। अगेन ही लुक्स बैक एट राइट, एंड दिस शिवा दैट ही एक्सपीरियंस्ड इज फेडिंग इनटू ओब्लिवियन। आप कैसे देखना चाहते हैं? तो मैं ये, अरे आप तो बहुत लकी हैं, मुझे इस तरह से कभी दर्शन नहीं हुए तो किसको कब दर्शन हो जाए, किसको किस तरह का आभास हो जाए, अगेन वही जाने। क्या सच में भगवान का कोई स्वरूप होता है, या सच में हम जिस तरीके से उनको देखना चाहते हैं वही हमारा नजरिया है? देखिए, रूप स्वरूप की जब बात करें ना, तो रूप तो हम तभी हो सकता है जब आपके पास ये पांचों एलिमेंट्स हों जो आपके इस रूप को बनाते हैं। अर्थ एंड वाटर एलिमेंट इज टेक्स सुपरसीड्स ऑल द अदर सटल एलिमेंट्स। मतलब 5 जो पंच महाभूत हम बोलते हैं, उसमें से भी सारे के सारे इतने ग्रोस नहीं होते। द ग्रोसेस्ट एलिमेंट इज अर्थ, राइट। फायर इज नॉट दैट ग्रोस, एयर तो इज डेफिनेटली नॉट, स्पेस इज, तो हम बोलते के हैं कि इथर इज स्टिल पंच महाभूत में, लेकिन हम कितना फील करते हैं स्पेस को? डू यू एंड आई हैव इनफ ट्यून्ड सेंसेस टू उस खालीपन को भी हम फील कर पाएं, उस स्पेस को भी हम देख पाएं या यूज कर पाएं, तब तो। लेकिन इसमें भी बहुत डिफरेंस है, राइट? तो जो एंटिटी इन ग्रोसेस्ट एलिमेंट से बनी ही नहीं हो, उसका रूप कैसा होगा? हम आपको हार्ड मास के हम सब लोग नजर आते हैं, इट्स because we are made of so much of 70% of us is water, right, which is a solid element, I mean liquid element, but what you know what I mean, right? उसका एक शेप है, वो एक स्पेस कवर करता है। अर्थ इज द सेम। सो हम इन सब एलिमेंट्स के बने हैं, दैट इज व्हाई वी आर सो फोकस्ड ऑन रूप स्वरूप। अगर स्वरूप से भी आपको उसके उस जर्नी या उस यात्रा में कहीं ना कहीं इवन इन द बिगिनिंग एक पुश मिल रहा है या कोई कनेक्शन बैठ रहा है, ग्रेट। बट इवेंचुअली इट्स लाइक हम बचपन में सीखते हैं ए एज एन एप्पल, बी एज एन बॉय, सी एज एन कैट। हम 10th तक पहुंचते ए एज एन एप्पल तो नहीं बोलते रहते, एप्पल छूट जाता है बॉस। हम ए समझ जाते हैं कि ए मतलब ए कैन बी, ए से बहुत सारे वर्ड है, राइट। तो हम जब अपनी जर्नी में आगे पहुंचते चले जाएं तो फिर हमको किसी एक चीज में अपना भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ए समझ चुके हैं, अब सब जगह है, अल्फाबेट्स हमें पता है अभी, सो वी नाउ नो द कोर। बट वहां तक पहुंचने के लिए ए एज एन एप्पल ही शुरुआत है सर तो ये बुरा नहीं है, बिल्कुल सही है। वो आई थिंक शायद वो उतना ज़रूरी भी है हमारे लिए, तभी हम उस चीज़ को समझ के उस जर्नी को
आगे परस्यू करते हैं, और शायद वो धीरे 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 हमारी लाइफ, हमारी जो विज़न है उसको भी बदलता है। हम हमारा वे ऑफ कनेक्टिंग टू समथिंग बहुत फिजिकली है, हम रहते हैं फिजिकल वर्ल्ड में Right. ना, तो क्या बुरा है इसमें कि हम किसी फिजिकल चीज से सबसे पहले अपने आप को कनेक्ट करना चाहें, और ट्रांसेंडेंटली तो फिर आपकी जर्नी ले जाएगी आपको, आप वहां से स्टार्ट तो करें कम से कम। व्हाट यू थिंक अबाउट नाम जप, कि मतलब काफ़ी खुद प्रेमानंद जी महाराज है, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल्स गुरु हैं जो नाम जप को बहुत फोकसली बात करते हैं कि जो आज के टाइम पे कलयुग है, द इम्पोर्टेंट इज नाम जप, जो आपको हर चीज़ से मुक्त कर सकता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द स्वामीज जिनके बारे में आपने बात करी, मेरे पास कुछ ईमेल्स, कुछ डीएम्स, ये सब आते रहते हैं ना कि मंत्र मंत्र, मुझे भी कुछ मंत्र, सबको मंत्र चाहिए जी। और मंत्र उनको, हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मंत्र इज वन पैरासिटामोल खाया और मेरा सर दर्द गायब। मंत्र ऐसे नहीं होगा, ये कुछ भी ऐसा नहीं होता। यू नीड टू गिव इट सम टाइम। जस्ट बिकॉज आप बहुत भूखे हैं, आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, आम आपको अपना फल नहीं देगा। आम आपको अपना फल तब देगा जब फल पक गया हो, तो आप वेट कीजिए बॉस। ठीक, तो जब नेचर ऐसे काम नहीं करता तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आज मैंने स्टार्ट किया और मुझे क्विक पिल मिल गया? ऐसा इट डजंट वर्क लाइक दैट। नाम जप के बारे में आपसे मैं पूछूंगा, या जब मेरे पास ऐसे आते हैं ना कि मुझे इसका ऐसा मंत्र चाहिए, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है, बिकॉज यू नो हाउ इग्नोरेंट वी ऑल आर, राइट। ये हमें लगता है कि जब तक किसी मंत्र में बीज अक्षर ना हो, जब तक ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा कुछ ना बन चुका हो, जो कि हमें प्रोनाउंस करने में भी 2 दिन लगे, तब तक वो मंत्र काम कर रहा है ही नहीं। नाम में क्या रखा है, राइट। हनुमान जी ने कौन से मंत्र का जाप किया था? राम। एक नाम, उस एक नाम को समझना, उस एक नाम को अपने अंदर उतार लेना, डाउन टू द वेरी डीएनए, ये है आपका जाप। अगर आपका वो सिंपल सा राम भी अगर आपको अंदर तक छू रहा है ना, और वो आपको रास्ता बना रहा है आपके अंदर के राम को पहचानने के लिए, काफ़ी नहीं है वो। आपको 16 अक्षर का या ऐसा, मतलब व्हाई डू यू वांट टू मेक योर कॉम्प्लेक्स लाइफ इवन मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज यू वांट टू गेट इनटू सर्टेन स्पिरिचुअलिटी? ये तो अपना इग्नोरेंस है, आई थिंक, जो हम ऐसा शायद वो कि यार ये टफ है तो शायद इससे जल्दी हो सकता है, जबकि एक पूरा सब कुछ छिपा हुआ अक्षर में है। उनसे बड़ा भक्त तो मुझे पूरे किसी हिस्ट्री, किसी स्क्रिप्चर में कहीं नजर नहीं आता। जो खुद शिव के रूप हैं, हर चीज का ज्ञान है, सबसे बड़े ज्ञानी वो खुद भगवान राम की बात सिर्फ राम ही राम, और वही उनको चाहिए सिर्फ हर जगह में, हर जगह। मैं कल भी किसी को बोलकर आया हूँ एक पॉडकास्ट पे ही, और मैं आपके थ्रू भी ये बोलूँगा कि सब लोगों को कम से कम एटलीस्ट जिनके अंदर में वो कीड़ा थोड़ा जगा हुआ है, वही लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे और ऐसी तरह की कॉन्वर्सेशंस में इंटरेस्टेड भी होंगे। राइट। उन सब लोगों के लिए एटलीस्ट एक तो बात ज़रूर बोलूँगा, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार वाल्मीकि रामायण मंगाओ और राम जी को पढ़ो। अगर राम को इतना भी समझ गए तो तुम्हारी लाइफ दोबारा कभी भी वैसी नहीं रहेगी। राम जी तुमको बदल देंगे बिल्कुल। आपने कितना समझा? आपने कितना समझा? कोशिश करी थी थोड़ा जीने की। इट इज नॉट इजी टू बी राम, ऑब्वियसली। पुरुष में अगर उत्तम है वो, तो उन्होंने भी बहुत सारे आंसू बहाए होंगे, बिल्कुल। उन्होंने भी बहुत सारा दर्द सहा होगा, उन्होंने भी लाइफ के सारे कॉम्प्लेक्सिटीज को झेलते हुए भी वो राम रहे। तो अगर इतना कुछ कोई कर सकता है, और अगर अपने आप को राम के शू में पुट करके एक दिन भी अगर आप जी पाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बिना असत्य बोले हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, छोटों को आदर, बड़ों को आदर, एवरीथिंग, ऑल दिस, राम बनना इतना इजी नहीं है बॉस। राम को पहले समझना बहुत मुश्किल है। तो राम को समझने का प्रयास तो हम सबको करना चाहिए, मैं भी कोशिश करता हूँ। लेकिन बहुत अगेन इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस, लाइक आई सेड। राम बनना इतना आसान नहीं है, हर दिन रोना पड़ता है। तभी तो जो लोग कोशिश कर रहे हैं, शायद इसलिए बेसिकली वो जर्नी के अंदर सिर्फ कोशिश जारी है, तभी वो राम है,
तभी शायद कोई दूसरा राम नहीं हो पाया। नहीं। क्यों भगवान कृष्ण राम नहीं बन पाए? नहीं। कृष्ण ही रहे ना। Yeah. चाहते तो विष्णु अवतार थे। प्रभु हैं वो, उनको रिडंडेंसी की जरूरत नहीं। वो एक बार ऑलरेडी राम बनकर आकर बिल्कुल। आपको समझा के जा चुके हैं। बिल्कुल। वो दोबारा वही लीला करने क्यों आएंगे? उनको तो दूसरे तरीके से दूसरे लोगों को समझाना है। जिनको राम में इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है उनको कृष्ण में इंटरेस्ट हो जाए, वो भी आपको उधर ही ले जाने वाले हैं। और भी कितने सारे अवतार होते हैं हमारे यहाँ, कितने सिद्ध महापुरुष हमारे आसपास बीच में घूमते हैं। बिल्कुल। हम पहचानते कैसे हैं नहीं है उनको। आपके सामने भी अगर आपके इष्ट देव भी आकर बैठ जाएं, अगर उनका रूप वो ना हो जिसमें आप उनको समझते हैं, कैसे पहचानेंगे उनको? हाउ डू यू हैव द आईज टू नो हु यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ? बहुत मुश्किल है। आसान कुछ नहीं है। So there is a meme which says the only reason the rat gets trapped in a rat trap is because the rat thinks that the cheese is free. The cheese is not free. There are no free lunches, है ना? तो आपको ये पूरी जो दुनिया है ये भी एक ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड है। राइट। और बहुत ही कॉमनली एक क्वेश्चन मैं किसी से भी पूछ लेता हूँ ऐसे ही, कि आप कोशिश कीजिए कि आप एक सांस लें बिना उस सांस को छोड़े जो आपने ऑलरेडी ली है। ट्राई कीजिए। नहीं ले सकते, पॉसिबल नहीं। आपको ये छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इसका त्याग नहीं करते, आप दूसरी सांस नहीं ले सकते। ओके? इस बहुत छोटे से एग्जाम्पल को लेकर भी प्लीज समझिए, सब लोगों को समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो आपका छूटेगा बॉस। अगर आप में पाने की कुछ चाह है तो आप इतना त्याग करना पड़ेगा। नहीं सकते। राइट। झोली बहुत छोटी है तो कुछ तो निकालो, फिर तो कुछ भरेगा आपका। बिल्कुल। अब एंड ऑफ द जर्नी कि जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तब एक नई शुरुआत होती है। और ख़त्म से मेरी बात है हमारा मरना। जो रियलिटी है, जो होके रहेगा, से कोई नहीं बदल सकता। फिर भी हम उसको लेकर डरते हैं, जो कि बहुत रियल है। हम में से शायद जब से सृष्टि बनी है, कोई भी ऐसा जो इस पृथ्वी पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो आए और सिर्फ चलता गया, वो जाएगा। क्यों हम उसके बारे में बात नहीं करते? क्यों डरते हम उससे? हम करते क्यों नहीं है? I mean, हमारे ancestors ने this was one of those things. You know, I was watching one movie long time back. ये I would recommend it to a lot of people, and I do actually do that. It's called I think A Man from Earth. देखिए आपने? नहीं। Okay, जरूर देखिएगा, मैं आपको recommend करूँगा। सुनी है मैंने, A Man from Such a beautiful movie. It's an old movie, okay? और वो पूरा का पूरा जो 1.5 घंटे का शूट है, it is done in one take नहीं, one studio, one house. Okay. वो पूरा का पूरा फिल्म जो है उसमें, I don't wanna again उस मूवी में हुआ क्या है ये बताना नहीं चाहता, but the protagonist of the movie is somebody who has defied death, who has been living from years together. कभी वो मोजेस बन गया, कभी वो जीसस बन गया, कभी कोई और रोल प्ले करता जा रहा है, बिकॉज वो मर नहीं रहा। इनिशियली ही वुड हैव थॉट, वो बताता है कि सबसे पहले जब लोग ऐसे ही ड्रॉप डाउन हो गए, किसी बीमारी से बोल नहीं रहे, उनको उस टाइम मृत्यु का कॉन्सेप्ट पता नहीं था, लॉन्ग बैक इन द टाइम, राइट? हम भी सोचते होंगे कि अब ये बोल नहीं रहा यार, अब खा नहीं रहा, हमारे तरह कर नहीं रहा, तो व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, व्हाट हैपेंड टू दिस बॉडी, राइट? तो उन लोगों ने भी शायद सोचा था, ये मूवी की बात कर रहा हूँ, दिस इज सो रियल, यू नो, इट गिव्स मी पर्सपेक्टिव टू सॉर्ट ऑफ थिंक। उनको लगा कि शायद इनका एनर्जी खत्म, मतलब हो गया। ऐसे ही जब ये बंदा है ना 200, 300, 400, 500 साल, जब उसके आसपास के सारे लोग किसी दिन ऑफ हो गए और ये खुद ऑफ नहीं हो रहा ना, तो इसने सोचना स्टार्ट किया कि मेरे में ऐसा क्या, या तो सारे के सारे लोग डिफॉल्ट फॉल्टी पीसेस हैं, right. या तो मैं एक अकेला फॉल्टी पीस हूँ। हाँ, इतने सारे फॉल्टी पीसेस तो नहीं हो सकते, मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। सो इसमें दो पर्सपेक्टिव हैं, किसका पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए, जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है या जो उस शरीर को छोड़ रहा है, या वो दूसरा बंदा जो उसी शरीर में अपने आप को, अपने सारे एक्सपीरियंसेस, आई एम नॉट सेइंग कि ही हैज द मेमोरी ऑफ 5000 years बैक, नो वन कैन हैव, राइट? ये कैश आपका क्लियर होता जाता है, यू ओनली रिमेंबर द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, करेक्ट? वो भी ऐसा ही कर रहा है पिछले हजारों सालों से, बट उसकी मृत्यु इन शरीर नहीं हो रही। ओके, तो हमारी जो मृत्यु, जो हमको लगता है कि वो मृत्यु है, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे ऋषि मुनि और अलग अलग सिद्ध पुरुषों ने
intellectual people of their own time, they wrote commentaries after commentaries as to what is मृत्यु. ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसको शायद हमारे बहुत पहले के भी पूर्वज समझने का प्रयास कर रहे होंगे ना कि लोग ऐसे फुस क्यों हो जाते होंगे, क्या हो गया भाई ऐसा और मेरे साथ नहीं हुआ. अगर ये फुस होना है तो सबको इकट्ठे हो जाते हैं. नहीं, सबका अपना अपना टाइम होता है. सो this whole process of realization as to what is death itself, this would have taken a lot of time. And then when they started to understand कि ऐसा ऑफ क्यों हो जा रहे हैं लोग, तो फिर धीरे धीरे अपने समझ से लोगों ने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया. स्क्रिप्चर्स में या फिर अलग अलग कितने सारे पुराण लिख दिए सिर्फ डेथ को डिफाइन करने के लिए. ये बोलना अनजस्ट होगा कि हम भागते क्यों रहते. नहीं, हम लोगों ने बहुत इस पे रिसर्च किया. आज भी मॉडर्न साइंस इज डूइंग द रिसर्च एज टू नाउ द क्वांटम फिजिसिस्ट दे कम बैक विद द थिंग कि डेथ इज जस्ट एन इल्यूजन एज लाइफ इज. बट हम तो बहुत पहले से बात करते आ रहे हैं. हम ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हम क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन जरूर हो सकता है. तो मुझे लगता है कि शायद हम सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि somebody else dies, neighbor dies, I am not. मैं तो मेरा सीन तो डिफरेंट है. हम सबको शायद ऐसा लगता है. एज एंड व्हेन हमारे अपने जो एनर्जीज हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो धीरे 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 करते करते हमारी एनर्जी भी धीरे धीरे डाउन होती जाती है. व्हेन यू बिकम 65 70, आजकल शायद लोग और जल्दी हो जाते होंगे या हो रहे हैं. तो कुछ समय के बाद जब आपका शरीर ही एक वृद्धावस्था में पहुंचता है तो योर वाइब्रेशंस आर वेरी डिफरेंट. देन आपको उन सब चीज़ों की सोच सताने लगती है कि नाउ आई एम ऑल्सो वेरी क्लोज टू द एंड एज आई थिंक इज द एंड ऑफ इट. उस टाइम तक उनको पता नहीं होता कि बाहर भी तो दुनिया है. वही दो बच्चों वाली बात. You're gonna live a different life. The rules will be different. किस तरीके की लाइफ? Again, who has come back from experiencing that outside world to come back to tell you? There have been people, but would you believe them? अगर मैं ही आपको ये सारी बातें बताऊं तो एक पोर्शन ऑफ आवर ब्रेन्स, आपका ब्रेन, इनका ब्रेन, सबका होगा जो अरे कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ में आपका क्रिटिकल थिंकिंग फिर भी नहीं, ये रहता ही रहता है. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज कीप सेइंग प्लीज एक्सपीरियंस इट फॉर योरसेल्फ. अगर अपना कोई ऑब्जेक्टिव बनाना है तो सबको ये बनाना चाहिए कि ये एक्सपीरियंस मुझे फर्स्ट हैंड चाहिए. इसके लिए अगर आप जेन्युइनली, वो भूख है आपके अंदर में ना, तब तो आपको खाना बहुत टेस्टी लगेगा. भूख है आपके अंदर में इतनी, वो आग लगी पड़ी है, आप में लगी पड़ी है, तो फिर क्यों नहीं मिलेगा उसका आंसर आपको. लेकिन एक्सपीरियंस कीजिए. किसी दूसरे के स्टोरी में मत जाइए. वो स्टोरी हो सकता है थोड़ी बायस्ड हो, थोड़ी कलर्ड भी हो, या उसका अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हो जो हो सकता है आपका डिफरेंट हो. बिल्कुल. तो इट्स ऑलवेज बेटर गिव इट अ शॉट. अब ये मत बोलिए कि आप मर जाऊं मैं उसका एक्सपीरियंस करने. नहीं, बट जिंदगी को समझ लीजिए, तो फिर आपको मृत्यु भी समझ में आ जाएगी. समझिए. बट वेल सेड. जिंदगी को समझने के लिए बेसिकली मृत्यु को समझना पड़ेगा, और मृत्यु को समझने के लिए तो जिंदगी को समझना पड़ेगा. जीवन समझ गए, मृत्यु आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है. अगर समझ में आ गई बात, अगेन आई गो बैक टू द सेम थिंग, वी आर फियरफुल ऑफ वेंचरिंग इनटू अनचार्टर्ड टेरिटरीज. जो चीजें हमको समझ में नहीं आती, हमको उससे डर लगता है. राइट. जब आपको जीवन समझ में आया, मृत्यु समझ में आई, तो फिर मृत्यु का डर नहीं रहेगा और जीवन आपको बोझ नहीं लगेगा. हम सब इसी बोझ को उठाकर हम डेली चल रहे हैं, निकले पड़े हैं, और हमको ये बोझ है ना आगे बढ़ने नहीं देता. नहीं, इतना बैगेज लेके चलते हैं हम. इस पूरे पॉडकास्ट के टॉपिक से हट के क्वेश्चंस मेरा आपसे, डू यू बिलीव इन घोस्ट एंड अगेन बिलीफ वहां पे होता है जिस चीज को आप नहीं जानते. एक अज्यूमिंग होती है ना कि जिस तरीके की हमने कहानी सुनी है, लोगों ने बताया, एक बिलीविंग सिस्टम सा क्रिएट हो जाता है. इस काइंड ऑफ, जैसे अगर मैं इसको बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ कि जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो हमारे पेरेंट बताते हैं कि ये गॉड हैं, इनकी पूजा करते हैं. इस तरीके से वाल्मीकि रामायण हो, भगवद गीता, धीरे धीरे हम समझते समझते आज हम इस जर्नी तक पहुँचे कि हम समझ में आ रहे हैं कि हाँ, कोई तो है जो उसको चला रहा है. डेफिनेटली हम तो नहीं है, क्योंकि हम तो एंड खत्म होंगे एक दिन. कोई तो है एनर्जी जो इसको पूरे यूनिवर्स को चला रही है. तो क्या सच में इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी भी होती है? क्यों नहीं होती. मैं नेगेटिव और पॉजिटिव में इसको बाइफरकेट करने से बचना चाहूँगा. ये
इसी डुअलिटी से मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें थोड़ा बाहर निकलने का प्रयास करके सोचना चाहिए। अगर किसी के साथ ये इंस्टेंटेनियसली हो जा रहा है, बहुत बढ़िया, भगवती की कृपा है आप पे, बट अगर नहीं हो रहा तो हम अपना प्रयास तो जारी रख सकते हैं। हाँ, yeah. So if we continue with this process and we are persistently chasing it, pursuing it, तो शायद हमारे सोचने का तरीका थोड़ा सा शायद चेंज होना स्टार्ट होएगा। हम किसी को बुरा भला, नेगेटिव पॉजिटिव, वाइट ब्लैक इसमें ना करें, तो हम शायद फिर सही में ट्रूथ की खोज में होंगे। कि नहीं तो हम ऐसे ही फंसे रह जाएंगे, ये भी आपको इस तरह से खींचता रहेगा और ये भी आपको इस तरह से खींचता रहेगा। देयर इज नो असेंशन हैपनिंग, यू आर नॉट मूविंग अपवर्ड्स। जिसके बारे में आप या हम बात करते हैं नेगेटिव एंटिटीज, फॉर द लैक ऑफ एनी बेटर वर्ड, आई एम श्योर घोस्ट्स के भी अगेन स्पिरिट्स वगैरह, अम्ब्रेला है। स्पिरिट आल्सो कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस एयर, ओके। So all the spiritual people must know कि spirit का, where does spirit come from, and what does it really mean to be spiritual then? Just the passing of air and prana. Anyway, so negative positive जो आप कह रहे हैं ना सर, वो again मेरी बहुत humble understanding के हिसाब से it is just the frequency that you vibrate in. We all are just frequencies. हम कहीं ना कहीं vibrate करते हुए frequencies ही हैं. The same matter which basically vibrates. एनर्जी, मैटर एनर्जी, सेम थिंग, राइट। उनका वाइब्रेशन थोड़ा सा स्लो होता है, ओके। दे एक्सपीरियंस उनके जो उस वाइब्रेशन में जो उनका अपना एक्सपीरियंस है, अगर हम उनको ऐसे समझें कि उनकी दुनिया है ना, तो उसके रूल्स डिफरेंट हैं। आपके और मेरे जैसे रूल्स उन पे अप्लाई नहीं होते। उनका एक्सपीरियंस ऑफ हाउ दे एक्सपीरियंस टाइम इज डिफरेंट, हाउ दे एक्सपीरियंस टेम्परेचर इज डिफरेंट। देयर आर इतना ही है सर। मतलब वो भी भले अच्छे लोग हैं, वो उन्होंने शरीर त्याग दिया है और वो किसी और दुनिया में, लेट से किसी और फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे जंतु, एंटिटीज बहुत सारे हैं। बट शायद मे बी मुझे जितना रिमाइंड आ रहा है, आपने शायद रणवीर के पॉडकास्ट पे बात बोली थी, आई थिंक शायद उनकी कोई डिफरेंट स्मेल होती है, ऐसा कुछ। यस देखिए, वो अर्थ से नहीं बने होते। उनमें दो एलिमेंट तो डेफिनेटली नहीं होते, वाटर और अर्थ, ओके। दे आर मेड आउट ऑफ फायर भी उनमें नहीं होता, फायर देवताओं में होता है, बट दे आर मेड आउट ऑफ जस्ट कपल ऑफ एलिमेंट्स व्हिच इज एयर एंड स्काई। तो उस तरीके की स्मेल, नाउ दे विल हैव स्मेल। इवन द स्पेस, ये खाली स्पेस भी हमारे बीच में, इसमें भी अपना स्मेल है। आर वी ट्यून्ड टू स्मेल दिस फ्रेग्रेंस? अगर नहीं तो हमको नहीं समझ में आएगा, और अगर है तो हम इसको भी समझ पाएंगे कि डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट है ये। कलर ब्लाइंड लोगों को या फिजिकली जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनको अगर हम समझे तो उनको लाल या ब्लू ना दिखे तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वो उनको नहीं, परसेप्शन है, बेचारे नहीं दिखते वो, लेकिन है तो पूरे के पूरे कलर। उसी व्हाइट लाइट में आप प्रिज्म लगा देंगे तो आपको सातों वहां पे नजर आ जाते हैं, बट क्या आपको व्हाइट लाइट में नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, राइट। बट दे स्टिल एग्जिस्ट, राइट। हमारा परसेप्शन थोड़ा लिमिटेड है, और वेल इट्स ओके। शायद हमारे प्रकृति ने हमें ये लिमिटेड फैकल्टीज भी शायद इसीलिए दी हैं, क्योंकि अगर इस लिमिट से हम बाहर निकलें, आपको आपके कान में कोई कुणाल ऐसे बोले, आप डर जाएंगे सबसे पहले। तो ये फैकल्टीज जो लिमिटेड हैं, शायद हमारे भले के लिए हैं, फॉर आवर सर्वाइवल। बट इफ वी आर भय फ्री एंड इफ वी आर लुकिंग फॉर मोर देन जस्ट सर्वाइवल, तो ये फैकल्टीज के बंधन को आपको तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ सकते हैं? कौन सा ऐसा बंधन है जो टूटता नहीं? बांधा है तो टूटने का भी तो तरीका होगा। आप तोड़िए उसको, और जब टूटेगा तो फिर आपके परसेप्शंस चेंज होंगे। फिर वो स्मेल की बात हो, हियरिंग की बात हो, टेस्ट की बात हो, विजन की बात हो, हाउएवर इट इज, इट विल न्यू एक्सपीरियंसेस, सिंपल। बट जो लोगों को एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपने भी सुना होगा इस बारे में, काफी लोग बोलते हैं कि उन्होंने देखा है, सुना। यस, पॉसिबिलिटी है इतना कि व्हाई नॉट। और ये ज़रूरी है कि इस तरीके की जो एंटिटीज, मैं सिंपल तो कि लोगों को समझ में आ पाए कि ये जिनका ऑरा कमज़ोर होता है, सिर्फ उन्हीं को ही अपना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
किसी को भी या आपने फील किया है? क्यों नहीं? किस तरीके का? Try to get into it. Yes, many times. It is not good experiences. You just don't feel good about it. इतना बोलूं तो I think this is sufficient answer. मैं इसके ज़्यादा अंदर में घुसना नहीं चाहता. You see, there are, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कुणाल की हम बहुत बड़े एक लंबी सी स्टोरी सोचिए, समझिए, उसमें बहुत सारे पंचेस होंगे, राइट, ठीक, बहुत सारे डॉट्स, इवेंट्स, उस इवेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं तब वो स्टोरी बनती है. हम अगर कोई भी स्टोरी का आधा पोर्शन या एक फ्रैक्शन उठा लें तो हमको पूरा कॉन्टेक्स्ट कभी समझ में नहीं आने वाला. करेक्ट. नाउ आप ये देखिए कि जो चीज़ें जिस पॉडकास्ट के बारे में या इंटरव्यू के बारे में आप बोल रहे हैं, वहाँ पे जो नहीं भी बोली जानी चाहिए थी वो अनफॉर्चुनेटली मेरे मुंह से निकली. अगेन भगवती की इच्छा थी तभी वो हुआ. लेकिन उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए हैं वो भी मैं देखता हूँ. उस गलती को अगर मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट करूँ तो क्या ये वाइज तो नहीं होगा कम से कम. सो लेट स्टॉप हियर. यस, बट दीज आर नॉट गुड एक्सपीरियंसेस. बट आर दे इम्पोर्टेंट फॉर यू? या व्हाई नॉट. अगर आपको नहीं होते तो शायद आपके नसीब में नहीं लिखा. आपकी जर्नी विदाउट उस एक्सपीरियंस के भी हो सकती है, कोई बात नहीं. शायद मेरे में लिखा था तो आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ दोज अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस एज वेल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय जर्नी. सो बेसिकली अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर बात करते हैं तो उसी तरीके की एनर्जी हमें फील होने लगती है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो इस तरीके. व्हाई नॉट. तभी तो बोलते हैं ना, एक राम राम जपते रहिए. इतने जप में रह जाएंगे ना कि कुछ आएगा नहीं आपके आसपास में. दिस इज जाप वगैरह, इन सब चीज़ों में दिस हेल्प इन मेनी वेज. जितना भी क्रैप ट्रैश आता रहता है हमारे दिमाग में, कॉन्स्टेंटली एक फ्लो है जो मतलब भेजता रहता है, ये करो 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 करो, और दिमाग में बायोस्कोप की तरह चीज़ें चलती रहती हैं. अगर आप किसी चीज़ में इतने डेडिकेटेड हो गए, लेट्स से आप राम नाम ही जप कर रहे हैं ना, तो राम ही चलता रहेगा यहाँ पे. कम से कम वो ट्रैश तो नहीं जा रहा. और आप नाम भी क्या जप रहे हैं, है ना, राम. तो यस, इट डज इफेक्ट यू. The words that you say, the words that they reverberate in your brains, everything has its effect. Every frequency that you generate comes back to you in some other way. Everything influences you because you are not different than your surroundings. हम वही हैं जो ये है. हमने इसको घेर के नहीं रखा हुआ है स्पेस को. एक लिमिटेड स्पेस घेर करके रखा हुआ है, बट नॉट वेरी डिफरेंट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा आज की लाइफ हो या व्हाटएवर किसी भी लाइफ में, जब काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाइफ में अप डाउन होते हैं, माइंड बहुत अपसेट रहता है. एक सिंपल सा, बहुत छोटा सा आपसे एक तरीके का फॉर्मूला समझना चाहूँगा ताकि लोगों को ईजी समझ में आए. माइंड को शांत रखने के लिए क्या कर सकते हैं? दैट्स इट. मैं फिर से उसी नाम पे आ जाऊँगा. उस नाम को जपिए. मंत्रों के चक्कर में मत पड़िए. जब शायद आपको किसी मंत्र भी तो एक देवी देवताओं का ही स्वरूप होते हैं इन साउंड वाइब्रेशंस. मंत्र देवता से अलग नहीं है. करेक्ट. या देवी से अलग नहीं है. वही देवी हैं, वही देवता भी हैं. जब आपके प्रारब्ध में होगा और जब उनकी इच्छा होगी, वो मंत्र आपके पास दौड़ते दौड़ते, चलते चलते, तैरते तैरते भी पहुंचेगा किसी के थ्रू, लेकिन पहुंचेगा. वो कोई रोक नहीं रहा उसको. बट तब तक के लिए क्या करें आप? राम अगर स्टार्ट ही करना है आपको, कितना हेवी है तो बहुत हेवी, बट कितना डिफिकल्ट है सिर्फ इस नाम को ही जपते रह जाना. इसमें कोई ना पड़े कि जितना कॉम्प्लेक्स या जितने ज़्यादा अक्षरों का मंत्र होगा उतना ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस या इफेक्ट होगा. ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. हनुमान जी को याद करें और याद करें कि वो क्या करते हैं. उनको किसी भी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बट अगेन उनके जब वो उनको उससे ज़्यादा कुछ दिखता नहीं और उनको उसमें ही पूरा ब्रह्मांड मिल गया, ना उनसे ज़्यादा उनको कुछ चाहिए. उसके बाद क्या चाहिए आपको? अगर वो सही में है आपके पास ही, आपको सही में कुछ चाहिए, मतलब नहीं, कुछ नहीं चाहिए बॉस उस टाइम, देन इच्छा नहीं रह जाती.
अगर इच्छा रह भी जाती है तो इतनी ही कि बस यहीं रहूं. इट्स लाइक न्यू फाउंड लव. आप हमेशा चाहेंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ या स्पाउस बस कहीं दूर ना जाऊं, इससे मैं इधर ही चिपक. कोई और इच्छा नहीं होती. ये ऐसा ही इटर्नल, यू नो, व्हेन यू आर इनटू इट, जब आप डूब गए ना तो आप बस डूब गए. आप बाहर निकलना नहीं चाहेंगे. वही सांस भी आपकी, वही खाना भी आपका, वही एवरीथिंग इज जस्ट राम. थैंक्स लॉट युवराज जी. लिटरली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इस कन्वर्सेशन को. आप जस्ट बिकॉज ऑफ एक टाइम लिमिट है, नहीं तो ये फ्लो है शायद कितना भी चलता जाए इस एंडलेस. काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पर्सनली, मुझे ऐसा लाइक जैसे आपने मुझे बताया, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि आपकी लाइफ के अंदर आप सब कुछ स्टोर करके नहीं रख सकते अपने माइंड में. देयर सर्टेन इवेंट जो आपके माइंड में रह जाते हैं, और आई एम डैम श्योर ये पॉडकास्ट शायद आखिरी समय तक मेरे माइंड में रहेगा. भगवती की कृपा है. शायद कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इस पूरे शायद घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जो भी कॉन्वर्सेशन का टाइम है, उसमें से कुछ ऐसे फ्लेवर्स निकल के आएंगे जो चिपक जाएंगे. सब कुछ चिपकने की जरूरत भी नहीं, राइट? जो लेकिन चिपक गया ना, वो है आपके लिए. अगेन आई विल रीट्रेट, आई वाजंट टॉकिंग, यू weren't asking. This was just supposed to be. Happened through both of us. बस चल रहा था, गो थ्रू फ्लो हमारा में. काम था. थैंक्स लॉट. Thank you so much for calling and tolerating me here. मुझे झेलने के लिए धन्यवाद. धन्यवाद. भगवती कल्याण करें. आदेश अलग आदेश. हर हर महादेव. महादेव.